पाइथागोरस थ्योरम। अभी ये जो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, इसमें एक थ्योरम है अपोलोनियस थ्योरम। यही इसका पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है। और वैसे तो पिछले साल ये पूरा एप्लीकेशन डिलीट हुआ था ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, तो उसके कारण ये पूरा डिलीट हुआ था। अभी इस साल है, सो वी विल डिस्कस इट। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में ये जो अपोलोनियस थ्योरम है, तो अपोलोनियस थ्योरम का पहले हमें प्रूफ डिस्कस करना है। ऑफ कोर्स इस थ्योरम का प्रूफ एवरी ईयर नहीं पूछा जाता एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको पता रहना चाहिए प्रूफ। लेकिन इस एप्लीकेशन के बेस जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट में रहते हैं क्वेश्चंस। प्रूफ हर साल नहीं आता है, विद इन मे बी 4-5 साल के बाद एक बार पूछा गया है अब तक अपोलोनियस थ्योरम का प्रूफ। तो ये आपको क्या करना है अभी, सबसे पहले हम इसका प्रूफ अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। अभी ये जो थ्योरम है अपोलोनियस थ्योरम, उसको डिस्कस करने से पहले हमें दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट, हमें ये प्रूफ डिस्कस करने जरूरी है। ये दोनों एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, और इसमें पूछते वक्त आपको जनरली ऐसे ही ये एक्टिविटी टाइप ही पूछा जाता है। ये जो बॉक्स है वहाँ पे आपको फिलअप करना रहता है ब्लैंक्स। तो ये प्रूफ, दोनों प्रूफ हम पहले समझ लेंगे। ये दोनों प्रूफ का क्या जरूरत है, क्योंकि ये दोनों प्रूफ अगर आपको समझ में आ गए, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, तो ये दोनों प्रूफ का डायरेक्ट एप्लीकेशन अपोलोनियस थ्योरम में किया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एक लाइन पढ़ो, फ्रॉम एग्जाम्पल 1 एंड 2 अबव, वो दोनों ऊपर वाले जो एग्जाम्पल्स है उनका इस्तेमाल करके ये अपोलोनियस थ्योरम प्रूव किया है। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 के प्रूफ भी आपको अच्छे से लिखना है, राइट डाउन देम प्रॉपरली। सो गिव द हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। वो जो एग्जाम्पल्स है उसको मैं बोलता हूँ रिजल्ट नंबर 1। पहला एग्जाम्पल रिजल्ट 1, दूसरा एग्जाम्पल रिजल्ट नंबर 2। अभी यहाँ पे इसमें क्या रिजल्ट हमें लाना है वो बताता हूँ। सी, पाइथागोरस थ्योरम जब हमने डिस्कस किया तो उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स है। मतलब ट्राइंगल के जो तीनों साइड्स है, उन तीनों साइड का रिलेशन बताया, तीनों साइड का रिलेशन क्या आता है वो बताया गया। वैसे ही इस पर्टिकुलर थ्योरम में, जो कि जिसको हम रिजल्ट नंबर 1 बोल रहे हैं, तो इस रिजल्ट 1 में भी ट्राइंगल के तीनों साइड का रिलेशन यहाँ बताया गया। आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है और तीन साइड्स रहेंगे ए बी बी सी ए सी। तो आप देखेंगे कि रिजल्ट में ए बी बी सी ए सी, यहाँ पे फिर से दोबारा बी सी भी आया और एक छोटा पार्ट डी सी भी आया। तो इसका मतलब दिस इज अ रिलेशन बिटवीन थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों साइड का रिलेशन यहाँ पे बताया गया। ठीक है, सो दिस रिजल्ट ऑल्सो गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अभी ये रिजल्ट क्या है, तो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज एन एक्यूट एंगल। यहाँ पे देखो, एंगल सी कैसा है, एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब उसका मेजरमेंट 0 to 90 के बीच में है, 0 बिटवीन 0 and 90। यहाँ पे इस ट्राइंगल में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सेगमेंट ए डी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी डी, और हमें प्रूव करना है, यहाँ पे हमें प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू, अभी ये ए बी स्क्वायर क्या है, जो एंगल सी बताया आपको विच इज एन एक्यूट एंगल, उसके अपोजिट वाला साइड ए बी, उसके अपोजिट वाला साइड ए बी, उसका जो स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर, वो
बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर का एडिशन ले लो। यहाँ पे नहीं रुकना है, पाइथागोरस थ्योरम यहीं पे रुक जाता था। आपको याद है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर का एडिशन आता था, लेकिन यहाँ पे एडिशन करने के बाद उसमें से 2 इंटू बी सी इंटू डी सी ये सब्ट्रैक्ट करना है, -2 इंटू बी सी इंटू डी सी। अभी ये क्या है बी सी इंटू डी सी? तो जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, जो बेस है, बेस वाला साइड है बी सी, तो वो यहाँ पे लेना है, मल्टीप्लाइड बाय ये जो BC का एंगल C की तरफ जो पार्ट है DC, वो भी यहाँ लेना है, इतना जो पार्ट हो गया DC, और उसको -2 से मल्टीप्लाई करना है। ये हमें प्रूव करना है, दिस वी नीड टू प्रूव। तो गिवन क्या है यहाँ पे, हम लिख लेते हैं इसका प्रूफ। सो गिवन, यहाँ पे आप क्या करना, ये जो रिजल्ट 1 है, ठीक है, लिख लेते हैं हम ताकि आप अच्छे से नोट्स निकाल पाएंगे। इन ट्राइंगल ABC, angle C is acute angle and segment AD perpendicular to BC, then prove that हमें प्रूव करना है एंगल C के अपोजिट वाला साइड AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर -2 टाइम्स BC इंटू DC, ऐसे आता है। ओके, तो यहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे हम फिर से। ये ट्राइंगल ABC, AD परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और ये प्रूव करना है हमें। सो इसका प्रूफ लिखते वक्त सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, जो ऊपर दिया है क्वेश्चन में वो लिख डालो। इन ट्राइंगल ABC, एंगल C इज एक्यूट एंगल एंड सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू BC, ये दिया हुआ है। टू प्रूव यहाँ पे है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर -2 टाइम्स BC इंटू DC, ये प्रूव करना है। अभी देखो इसका प्रूफ। अभी इसका प्रूफ लिखने से पहले हमें एक स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन यूज करना है। कभी भी आपको ये स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन में सेपरेटली बता देता हूँ, समझो। फॉर एग्जांपल कहीं पे जगह है क्या, हाँ यहाँ पे, ये देखो, समझो एक ट्राइंगल ABC है, तो हमेशा एंगल A के अपोजिट वाला जो साइड BC है, उसका जो लेंथ है BC, साइड BC का लेंथ, उसको हम स्मॉल a लेटर से डिनोट करते हैं। स्मॉल a ऑलवेज रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ साइड BC, मतलब एंगल A के अपोजिट वाला साइड जो BC है, उसका लेंथ स्मॉल a लेना है। एंगल B के अपोजिट वाला साइड AC, इसका लेंथ लेना है स्मॉल b, मतलब डिस्टेंस AC जो है, लेंथ AC, वो स्मॉल b लेना है। और एंगल C के अपोजिट वाला साइड AB जो है, उस साइड AB का लेंथ हम लेते हैं स्मॉल c। ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, किसी भी ट्राइंगल में मैथ्स में ये स्टैंडर्ड नोटेशन यूज किया जाता है, स्मॉल ABC। स्मॉल ABC मतलब क्या, एंगल A के अपोजिट वाला साइड BC का लेंथ A, एंगल B के अपोजिट वाला साइड AC, उसका लेंथ स्मॉल b, और साइड AB का लेंथ स्मॉल c। तो यहाँ पे सिमिलरली हम वही साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो साइड BC का लेंथ हमें लेना है स्मॉल a, साइड AB का लेंथ हम लेंगे स्मॉल c, साइड AC का लेंथ हम लेने वाले हैं स्मॉल b। ओके, और यहाँ पे ये DC भी यूज हुआ है, तो DC का लेंथ हम अज्यूम करेंगे x, ये जो इतना यहाँ से D से लेके C तक x। तो क्या होगा, अभी B से लेके D तक ये जो डिस्टेंस है वो आएगा a माइनस x, ठीक है। इसको x लिया DC को, तो BD डिस्टेंस a माइनस x आएगा, क्योंकि टोटल BC a है, उसमें से x माइनस किया तो लेंथ BD आ जाएगा। ओके,
अभी इसका प्रूफ बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है प्रूफ। ये पहले स्टैंडर्ड नोटेशन आपको यूज करने हैं। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे लेट लेंथ ए बी इज इक्वल टू स्मॉल सी। बाद में दूसरा है लेंथ बी सी इक्वल टू स्मॉल ए। लेंथ ए सी इक्वल टू ए सी कितना लिया, स्मॉल बी। फिर बाद में डी सी इक्वल टू लिया एक्स। और बी डी हमें मिलेगा ए माइनस एक्स। ठीक है, ये सारे टोटल कितने, पांच लेंथ है। वो लेंथ को हमने सिंबल फॉर्म में लिख लिया, ए बी सी और एक्स और ए माइनस एक्स। ये सिंबल फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि कैलकुलेशन करने में वो आसान जाए। ठीक है। और एक लेंथ लेना है यहाँ पे हमें ए डी, छठवा लेंथ, जो कि है हाइट ऑफ द ट्राइंगल। और हाइट हम लेंगे स्मॉल पी। पी मीन्स परपेंडिकुलर। पी मीन्स परपेंडिकुलर, तो उस परपेंडिकुलर का लेंथ ए डी जो है वो हम लेंगे पी। तो ये सारे लेंथ हमने अज्यूम कर लिए। अभी यहाँ पे टोटल आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक एडीबी और एक एडीसी। दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। ठीक है, बस उतना ही करना है। तो सबसे पहले ट्राइंगल एडीबी में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। सर एक बार बैक में। एक मिनट। हाँ, okay, now let us write down in triangle ADB, एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। आपके पास बुक है तो ये डायग्राम ओपन करके रखो तो आप अच्छे से समझ में आएगा। ट्राइंगल ADB में एंगल ADB 90 डिग्री है। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, वी विल गेट। तो ADB ट्राइंगल में हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ पे भी ऐसे ही दिया हुआ है। पहले उन्होंने बी डी स्क्वायर लिखा है प्लस ए डी स्क्वायर। एक मिनट, उनके जैसा लिख लेता हूँ क्योंकि हमें वो ब्लैंक भी फिलअप करने हैं साथ साथ। बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर ऐसे आएगा। अभी बी डी जो लेंथ है वो है ए माइनस एक्स, तो यहाँ पे आएगा ए माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ए डी जो लेंथ है वो हमने लिया है पी, स्मॉल पी स्क्वायर। और ए बी लेंथ है स्मॉल सी, तो स्मॉल सी स्क्वायर। वो जो सारे छः के छः नोटेशंस है, छः साइड यहाँ पे है टोटल, ए बी बी सी ए सी डी सी बी डी और ए डी। इन सब का हमने ये सिंबॉलिक फॉर्म में ए बी सी एक्स, ए माइनस एक्स और पी लिया है। वो सब्स्टिट्यूट कर दिया तीन साइड का यहाँ पे। ठीक है। सो दे हैव आल्सो डन द सेम थिंग हियर। बाद में तो यहाँ पे आपको लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में आएगा पी स्क्वायर। ठीक है, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए डी कितना लिया है पी, स्मॉल पी। यहाँ पे भी आएगा पी स्क्वायर और फिर ए माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर ले रहे हैं, उसका होल स्क्वायर यहाँ पे लिया। सो दैट वी विल राइट डाउन हियर। या तो फिर आप ये प्रूफ देख के वो ब्लैंक फिलअप कर लेना खुद से। मैं अभी ब्लैंक के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ए माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वो वाला। तो ये जो मिला है यहाँ पे, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा है, से इट एज नंबर 1। बाद में अभी जो दूसरा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, ए डी सी। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। इन ट्राइंगल एडीसी, एंगल एडीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम वी विल गेट, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू
AC स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर हम लिखते वक्त ऐसे लिखेंगे AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, दैट इज P स्क्वायर प्लस DC है X, AC है स्मॉल b। ओके, यहाँ से मैं पी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेता हूँ। पी स्क्वायर आपको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दो तो वो माइनस हो जाएगा, तो वहां से पी स्क्वायर का वैल्यू जो मिलता है इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। और ये जो पी स्क्वायर का वैल्यू हमें मिला, ये पी स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट दैट इन इक्वेशन 1, पुट p square equal to b square minus x square in equation 1। तो इक्वेशन 1 में अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या मिलेगा, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ax। इक्वेशन 1 में लिख रहा हूँ पहले, इक्वेशन 1 हम पहले लिख रहे हैं एज इट इज, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ओके, p स्क्वायर के जगह हमें b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डालना है, ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के जगह बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डाल दिया। ओके, इसको चाहे तो ब्रैकेट कर लेते हैं, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अभी आप ही ऑब्जर्व करो, ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर निगेटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अभी सी मतलब क्या है, हमारा साइड ए बी, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल ए मतलब साइड बी सी, स्मॉल बी मतलब साइड ए सी उसका स्क्वायर, माइनस 2a स्मॉल a मतलब बी सी, और x लिया था हमने डी सी। यही तो प्रूव करना था हमें, हेंस प्रूव्ड। प्रूफ बिल्कुल आसान है, खाली आपको याद रखना है कि ये 6 सिंबल यूज करने हैं। ओके, ए बी बी सी ए सी के लिए ये स्मॉल ए बी सी सिंबल, डी सी एक्स, बी डी ए माइनस एक्स और ए डी पी। बाद में छोटे ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। एडीबी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, उसको बोला इक्वेशन 1 जो भी आया। एडीसी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, इक्वेशन 2। और जो पी स्क्वायर का वैल्यू मिला है इक्वेशन 2 में, उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जो भी फाइनल आंसर मिलेगा वही आपका टू प्रूव रहेगा। ये प्रूफ सबको समझ में आया क्या? यस यस सर। ओके, चलो ये पहला स्लाइड स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ भेजना। लिख लिया। दूसरा स्लाइड, अच्छे से नोट्स लिखो, मैं हर रोज फोटोज भेज रहा हूँ। आप जब होमवर्क भेजते हो तो प्रैक्टिस सेट के साथ साथ कुछ स्टूडेंट ने बहुत अच्छा आदत डाला है कि वो प्रूफ के भी फोटोज निकाल के मुझे भेजते हैं। तो जो लोग आज तक ओनली प्रैक्टिस सेट भेजते थे, साथ साथ प्रूफ के भी फोटो भेजो, जो क्लास में लिख के दिया है उसके भी फोटोज भेजा करो। ये तीसरा स्लाइड, हो गया सर। अभी आप ये ब्लैंक फिलअप कर देना, आपको समझ में आ गया होगा। ये बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा। बाद में सेकंड प्रूफ है, ये सेकंड एग्जांपल, उसको हम बोलेंगे रिजल्ट नंबर 2। रिजल्ट नंबर 2 जो है, इसमें एक फर्क है। एक फर्क ऐसा है कि एंगल सी यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल है। ओके, एंगल सी ऑब्ट्यूस एंगल है, उसके कारण क्या होगा यहाँ पे, एंगल सी ऑब्ट्यूस होने के कारण ये जो परपेंडिकुलर है वो ट्रायंगल के बाहर चला जाएगा, एडी परपेंडिकुलर जो है। सो पिछले केस में रिजल्ट 1 में हमने एंगल सी को एक्यूट लिया था, अभी इस केस में ऑब्ट्यूस लिया है, इसलिए जो परपेंडिकुलर है वो पूरा एबीसी ट्रायंगल के बाहर आ जाएगा, ऐसे एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। लेकिन बीसी को एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर को इंटरसेक्ट करने के लिए।
ये डायग्राम में थोड़ा चेंज है, ये समझ लेना। तो ये रिजल्ट नंबर 2 अभी क्या आएगा देखो, इन ट्राइंगल एबीसी। अभी यहाँ पे एंगल सी जो है, एंगल सी मतलब हम उसका पूरा नाम लिखेंगे एंगल ACB इज ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस मतलब 90 से बड़ा, 180 से छोटा। और यहाँ पे फिर से AD परपेंडिकुलर टू BC, सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC ये दिया है। देन प्रूव दैट, हमें क्वेश्चन पूछा गया प्रूव दैट। देखो रिजल्ट में कुछ बदलाव आया है क्या? AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू CD। यहाँ पे क्या था? माइनस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC। यहाँ पे माइनस की जगह क्या आ गया? प्लस साइन। बाकी सेम है, एज इट इज है, बस यहाँ बीच में -2 के जगह +2 है, दैट्स ऑल। तो प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू DC। DC बोलो या फिर CD बोलो, यहाँ पे उन्होंने CD लिखा है उसको, DC को। ठीक है, अभी डायग्राम चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एंगल C एक्यूट एंगल है। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल C ऐसा ऑब्टूस एंगल रहेगा। ट्राइंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC, ये गिवन है। तो गिवन में लिख लेंगे हम इन ट्राइंगल ABC एंगल ACB इज ऑब्टूस एंगल, कॉमा सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC। ठीक है, ये लिख लिया। टू प्रूव AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2 times BC into CD, then proof। प्रूफ लिखते वक्त फिर से ये सारे जो स्टैंडर्ड सिंबल्स है वो हम लिख लेंगे। ट्राइंगल ABC में एंगल C के अपोजिट वाला साइड हम स्मॉल c से डिनोट करते हैं। एंगल A के अपोजिट वाला साइड जो है BC, इसको स्मॉल a, ये रहेगा AC साइड स्मॉल b। DC हम फिर से x लेंगे और यहाँ BD जो है वो a प्लस एक्स आएगा। ये पूरा जो BD है वो a प्लस एक्स आएगा। पिछले केस में a माइनस एक्स आया था। बस, तो ये 6 सिंबल लिख लो और AD फिर से हाइट लेंगे स्मॉल p। तो पहला साइड AB इज इक्वल टू स्मॉल c, दूसरा साइड BC इक्वल टू स्मॉल a, तीसरा साइड AC इज इक्वल टू स्मॉल b। बाद में उसके बाद हम लेते हैं DC, CD इज इक्वल टू x, BD इज इक्वल टू a प्लस एक्स, और यहाँ पे AD परपेंडिकुलर को स्मॉल p। ये 6 साइड हमने लिख लिए। फिर से यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, एक ये छोटा ADC और एक बड़ा ADB। ठीक है ना, ये बड़ा ADB। ये 2 ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन ट्रायंगल ADB, बड़े वाले ट्रायंगल में। सो हम ऐसा लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। ADB ट्रायंगल देखो अभी, ADB तो हाइपोटेनस आएगा AB, सो वी विल गेट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अभी BD का लेंथ है a प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस AD का लेंथ है परपेंडिकुलर P स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax ए होल स्क्वायर लिया प्लस P स्क्वायर, और AB जो है वो लेते हैं हम स्मॉल c,
इसको बोलो फिर से इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा वाला छोटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। वी विल गेट, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज रहेगा AC, सो वी विल गेट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD है स्मॉल p स्क्वायर प्लस CD है x लिया हुआ हमने, AC है स्मॉल b, बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यू फिर से आएगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 2। ये जो पी स्क्वायर का वैल्यू हमें मिला है, पुट पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे पी स्क्वायर का वैल्यू। पहले इक्वेशन 1 हम लिख लेंगे फिर से पूरा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर के जगह अभी बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डालना है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, सो वी विल गेट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax। सी मतलब कौन सा साइड, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए मतलब बी सी स्क्वायर, स्मॉल बी का मतलब है ए सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्मॉल ए साइड बी सी इंटू एक्स इज साइड सी डी। ओके, यही प्रूव करना था हमें, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया सबको ये भी? Yes, हाँ। sir. बिल्कुल पिछले प्रूफ जैसा ही है, बस यहाँ पे बीच में प्लस साइन आता है। ले लो स्क्रीनशॉट। इसके आगे का दिखाओ सर। एक बार पिछली वाली दिखाओ ना सर। सो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं, इनका यूज हमें अपोलोनियस थ्योरम को प्रूव करने में होता है। नाउ लेट अस गिव द हेडिंग अपोलोनियस थ्योरम। इसका स्पेलिंग मैं भूल जाता हूँ, डबल एल है, ठीक है, अपोलोनियस। सर एक बार बैक लो ना सर, हो रहा है सर, एक ही रहेगा। सर इसके बैक का सर, फर्स्ट वाली इसका। Completed, sir. अच्छा, एक और एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ जिसका प्रूफ का जरूरत नहीं है। रिजल्ट नंबर 3, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज राइट एंगल। देखो एंगल C का पहला के रिजल्ट 1 में हमने देखा एंगल C को एक्यूट लिया, रिजल्ट 2 में हमने ऑब्टूस लिया। ये बुक में नहीं दिया है, रिजल्ट 3 मैं खुद बता रहा हूँ। एंगल C इज राइट एंगल, तो अगर एंगल C राइट एंगल होगा तो ट्रायंगल आपको ऐसे मिलेगा ACB। और फिर वहां पे आपको तो पता ही है डायरेक्टली, देन प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे +2 -2 वो जो तीसरा पार्ट है वो बिल्कुल नहीं आएगा, वो आना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बस पाइथागोरस थ्योरम, मतलब इसका प्रूफ लिखते वक्त आप किसका प्रूफ यूज करेंगे, यूज पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ। जो पाइथागोरस थ्योरम ने हमने प्रूव किया वही प्रूफ यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। मतलब क्या किया इन्होंने, पाइथागोरस थ्योरम को एक्सटेंड कर दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल हो तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे, लेकिन अगर एक्यूट एंगल है ऐसा एंगल C, तो उस केस में तीनों साइड का रिलेशन हमें पता रहना चाहिए। और ऑब्टूस एंगल C है तो उस केस में हमें ये रिलेशन पता रहना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में तो रिजल्ट नंबर 3 मतलब हमने एक्स्ट्रा लिख दिया ताकि आपको तीनों केस एक साथ मिल जाएंगे, इसीलिए। अभी अपोलोनियस थ्योरम, ओके, अपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट है, दिस इज द स्टेटमेंट।
बस यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो ऐसा आएगा, देन के बाद 2 वर्ड ऐड कर देंगे, देन प्रूव दैट, ऐसा क्वेश्चन बना देंगे वो। आपको ऐसा नहीं बोलेंगे प्रूव अपोलोनियस थ्योरम, आपको बोलेंगे कि इन ट्रायंगल एबीसी इफ m is the midpoint of side BC then prove that AB square plus AC square equal to 2 times AM square plus 2 times BM square. This is the statement of Apollonius theorem. तो वो पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट, in triangle ABC if capital M is the midpoint of side BC then prove that हमें प्रूव करना है AB square plus AC square is equal to AB square plus AC square is equal to 2 times AM square plus 2 times BM square। ये रहेगा स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने ये ट्राइंगल लिया है ABC एंड M is taken as the midpoint of side BC, ठीक है। तो ये ऐसे हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ABC, M is the midpoint, थोड़ा सा triangle ABC, M is the midpoint of side BC, ओके। सो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन में आएगा इन ट्राइंगल ABC कैपिटल M is the midpoint of side BC। जो स्टेटमेंट में दिया है वही हमने लिख लिया। इसके कारण क्या होगा, BM इक्वल टू CM, BM और CM दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है। M मिड पॉइंट है BC का। टू प्रूव ये जो लिख लीजिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BM स्क्वायर। अभी यहाँ पे आपको इसके अलावा ऐसा भी टू प्रूव पूछ सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AM स्क्वायर प्लस 2 CM स्क्वायर। BM स्क्वायर के जगह CM स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि BM और CM दोनों इक्वली है ना, M मिड पॉइंट होने के कारण। तो प्रूफ में ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है, आप याद रखना BM स्क्वायर के जगह पे आपको CM स्क्वायर भी डाल सकते हैं प्रूव करने के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों इक्वली है। ओके, ये हुआ गिवन और टू प्रूव। अभी हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। इस पर्टिकुलर थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन का जरूरत है। एक कंस्ट्रक्शन हमें ऐसा करना है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो फ्रॉम पॉइंट A ऑन साइड BC दैट इज AD, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन के बाद पूरा प्रूफ वी विल डिस्कस टुमारो, बाकी का हम कल डिस्कस करेंगे। बस ये इतना टू प्रूव तक लिख लो, कंस्ट्रक्शन के बाद हम क्या सर लिखना? स्क्रीनशॉट लेना हो गया ऐसा बोलो, लिखना। नहीं सर, लिखना ही हो गया। अरे बाप रे, सो फास्ट, वेरी गुड। चलो बाय, सी यू। रिवाइज करते रहो सारे थ्योरम्स को। ओके। बाय सर। बाय।